नमस्कार दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं विलियमसन्स मॉडल ऑफ मैनेजरियल डिस्क्रिशन। मैनेजमेंट की थ्योरीज थोड़ा लेट आनी शुरू हुई थी। ये 1964 की थ्योरी है जिसको नोबेल लॉरेट ओलिवर ई विलियमसन ने दिया। और इस थ्योरी में भी मैरिस और बॉमोल की तरह ही ये कहा कि चूंकि ऑनरशिप और मैनेजमेंट का डाइवोर्स हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है, मैनेजमेंट आज की फर्मों की कोई और कर रहा है जबकि ऑनरशिप जो है किन्हीं और लोगों के पास है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो डिसीजन लेने वाले हैं यानी मैनेजर्स हैं वो अपने यूटिलिटी फंक्शन को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो विलियमसन बताते हैं कि जो मैनेजर का यूटिलिटी फंक्शन है दैट इज अफेक्टेड बाय 3 मेजर पैरामीटर्स। नंबर 1 स्टाफ एक्सपेंडिचर, नंबर 2 एमोल्यूमेंट्स एंड नंबर 3 इज डिस्क्रिशनरी इन्वेस्टमेंट। अब ये क्या है? स्टाफ एक्सपेंडिचर विलियमसन बताते हैं कि स्टाफ एक्सपेंडिचर का मतलब है कि एक मैनेजर को इस बात से बहुत फ़र्क पड़ता है कि वो कितने लोगों को एम्प्लॉय कर सकता है और उनको क्या दे सकता है, यानी उसके पास विल्डेड पावर कितनी है। यही उसका स्टेटस सिंबल है कि वो कितने लोगों को एम्प्लॉय कर सकता है और किस तरीके से उनको ट्रीट कर सकता है। तो स्टाफ पे कितना एक्सपेंडिचर वो कर सकता है, इस बात से मैनेजर की यूटिलिटी बढ़ती या घटती है। देन कम्स एमोल्यूमेंट्स। एमोल्यूमेंट्स क्या होते हैं? एमोल्यूमेंट्स होते हैं मॉनेटरी बेनिफिट्स या सैलरी। जो मैनेजर की अपनी सैलरी है, अपने उसके पर्क्स हैं, उसको एक्स्ट्रा में क्या दे रही है फर्म, तो वो सब उसके यूटिलिटी फंक्शन को मैक्सिमाइज करते हैं या मिनिमाइज करते हैं। और तीसरा एक बड़ा फैक्टर है वो है डिस्क्रिशनरी इन्वेस्टमेंट। अब डिस्क्रिशनरी इन्वेस्टमेंट क्या है? डिस्क्रिशन का मतलब होता है कि अपनी मर्जी से, कि मैनेजर के पास कितनी पावर है, कितना वो अपने आप से एक किसी नए वेंचर पे या किसी नई फर्म में या कोई नया इन्वेस्टमेंट वो कर सकता है, यानी वो अपनी मर्जी से कितने डिसीजंस ले सकता है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। तो ये 3 चीज़ें जो हैं वो उसके फंक्शन को काफ़ी हद तक प्रभावित करती हैं। इन 3 बातों का जिक्र विलियमसन ने अपने मॉडल में किया। उसके अलावा विलियमसन बताते हैं कि बेसिक रिलेशंस क्या हैं। तो वो डिमांड के बारे में बताते हैं कि फर्म की डिमांड जो है वो डिपेंड करती है एक्स फंक्शन, एक्स यानी आउटपुट। आउटपुट किस चीज़ का फंक्शन है? प्राइसेस का, कीमत का, स्टाफ एक्सपेंडिचर का एंड एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन है ये डिमांड शिफ्ट पैरामीटर्स है कि किसी वजह से भी यदि डिमांड बढ़ती है, डिमांड पे कोई फ़र्क पड़ता है, इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है, तो वो सारी चीज़ें हम इस एक सिंबल के अंदर ले लेते हैं, एप्सिलॉन में ले लेते हैं। अब इसी फंक्शन को इन्होंने दूसरे तरीके से लिखा है कि P इज़ फंक्शन ऑफ एक्स एस ई एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये कैसा रिलेशन है उसके बारे में हम जिक्र करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि आउटपुट जो है, आउटपुट और प्राइस का क्या रिलेशन है। तो यदि आउटपुट इंक्रीज होता है तो प्राइस भी क्या होगी? प्राइस कम होगी, है ना। इनके बीच में जो रिलेशन है यानी कि P और X का बीच का रिलेशन कैसा है? नेगेटिव रिलेशन है। क्यों? क्योंकि यदि सप्लाई इंक्रीज होती है तो प्राइसेस क्या होंगी? कम होंगी, हम सब जानते हैं। देन कम्स आपका स्टाफ एक्सपेंडिचर के साथ प्राइस का क्या रिलेशन है? स्टाफ एक्सपेंडिचर क्या है? बेसिकली कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। यदि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, इसमें इंक्रीमेंट होता है, तो ये भी प्राइस भी इंक्रीज होगी। इसी तरीके से ये एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन क्या कह रहा था कि ये डिमांड शिफ्ट पैरामीटर है, किसी वजह से डिमांड बढ़ रही है, तो यदि डिमांड बढ़ेगी इसके साथ प्राइस का रिलेशन कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। यदि डिमांड बढ़ती है किसी वजह से तो कीमतें भी बढ़ेंगी। तो ये 3 रिलेशंस के बारे में जिक्र किया। उसके अलावा जिक्र है कॉस्ट फंक्शन का। तो कॉस्ट इज फंक्शन ऑफ एक्स। ये कैसा पॉजिटिव रिलेशन है? जितना ज़्यादा आपका आउटपुट बढ़ेगा उतना ही कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। उसके बाद आज हम बेसिक्स में इसके 4 कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं प्रॉफिट्स के। इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है पर बहुत ध्यान से पढ़ना है। मिनिमम प्रॉफिट।
मिनिमम प्रॉफिट का मतलब है कि वो प्रॉफिट जिसके बगैर एक फर्म अपना गुजारा नहीं कर सकती। अब मिनिमम प्रॉफिट को हमने डिनोट किया पाई जीरो के साथ। अब पाई जीरो कौन सा प्रॉफिट है? वो प्रॉफिट है जिसके बगैर एक फर्म अपने शेयर होल्डर्स को रिटेन नहीं कर सकती। शेयर होल्डर्स से ही पैसा आना है। तो यदि आप इतना प्रॉफिट, हालांकि देखिए, अब मैं दोबारा से एक बार जिक्र कर दूं कि विलियमसन कहते हैं कि फर्म में मैनेजर जो है वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करता है, बट इट डजंट मीन कि प्रॉफिट को हम ऑल टुगेदर इग्नोर कर दें। प्रॉफिट वहाँ रहता है। कौन सा प्रॉफिट रहता है? मिनिमम प्रॉफिट। मिनिमम प्रॉफिट तो हर हालत में उसको इंश्योर करना ही पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा कि शेयर होल्डर्स जो हैं वो अपना शेयर बेच देंगे, और बेच देंगे तो क्या होगा? फर्म जो है वो उस पर कोई टेक ओवर कर लेगा, ओवरटेक कर लेगा उस फर्म को, राइट? तो इसलिए ये पाई जीरो से डिनोट करते हैं इसको हम। ये एक्चुअल प्रॉफिट है। एक्चुअल प्रॉफिट क्या होता है? जैसे सिंपल हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं, इसको पाई से डिनोट किया है। अब हम बात करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की, एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट क्या है? सिंपली पाई से डिनोट करते हैं आर माइनस सी माइनस एस। आर क्या है? आर इक्वल्स टू रेवेन्यू, सी इक्वल्स टू कॉस्ट एंड एस इक्वल्स टू स्टाफ एक्सपेंडिचर, राइट? ये तीन चीज़ें हैं। यदि रेवेन्यू के अंदर से, टोटल रेवेन्यू में से कॉस्ट और स्टाफ एक्सपेंडिचर को हम डिडक्ट कर दें तो एक्चुअल प्रॉफिट निकल आता है। अब एक तीसरा स्लैब है रिपोर्टेड प्रॉफिट। रिपोर्टेड प्रॉफिट यानी कि जो प्रॉफिट हमने टैक्स अथॉरिटीज़ को रिवील करना है या उनको रिपोर्ट करना है कि ये हमारा प्रॉफिट है, आप इस पे से टैक्स लगा दीजिए। तो उस प्रॉफिट के अंदर क्या करते हैं हम? ये जो एक्चुअल प्रॉफिट है उसके में से अमोल्यूमेंट्स को भी माइनस कर देते हैं, जो कि पहले एक्चुअल प्रॉफिट में अमोल्यूमेंट्स को माइनस नहीं किया था, और रिपोर्टेड प्रॉफिट्स में अमोल्यूमेंट्स भी आपके माइनस होंगे, ठीक है? अब चौथा कॉन्सेप्ट है डिस्क्रिशनरी प्रॉफिट का। अब डिस्क्रिशनरी प्रॉफिट क्या है? पाई माइनस पाई जीरो माइनस टी। यानी पाई जीरो तो क्या है? जो आपको शेयर होल्डर्स को हर हालत में देना है, जिसके बगैर आपकी फर्म जो है वो बच नहीं सकती। और टैक्स क्या है? टैक्स भी कंपल्सरी अमाउंट है जो कि आपको टैक्स अथॉरिटीज़ को देनी ही पड़ेंगी। तो यदि इन दो चीज़ों को डिडक्ट करके आपके पास जो भी बच जाता है एक्चुअल प्रॉफिट में से, उसको हम पाई डी कहते हैं। पाई डी है कि आपका डिस्क्रिशनरी प्रॉफिट, कि एक मैनेजर जो है वो कितना ज़्यादा प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकता है। डिस्क्रिशनरी मतलब यानी अपनी मर्जी से प्रॉफिट का क्या लेवल रख सकता है ना? 5 रुपए की चीज़ है, आप 10 में भी बेच सकते हैं, 20 में भी बेच सकते हैं, 50 में भी बेच सकते हैं। तो आप कितना ज़्यादा प्रॉफिट रख सकते हो, ये उसकी मैनेजर की डिस्क्रिशन है। तो ये 4 आपके प्रॉफिट के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आज हमने बेसिकली समझा यूटिलिटी फंक्शन ऑफ मैनेजर, और इस बेसिक रिलेशन को समझा और प्रॉफिट्स के कॉन्सेप्ट समझे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जिक्र करेंगे इस मॉडल की और इसे आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप इंतज़ार करें। थैंक यू।